नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन। यदि विद्युत रसायन की बात करें तो आप यहां पे 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। नवा पार्ट है क्या? तुल्यांकी चालकता, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तुल्यांकी चालकता के पहले आप चालकता अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तुल्यांकी चालकता के पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की, यानी कि विद्युत अपघटन की। वह किस प्रकार से होता है यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा है भाई? NaCl, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड हमने यहां पे लगाए हैं, पता ही है आपको। एक तो क्या रहेगा? एनोड, एक क्या रहेगा? कैथोड, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको पता है कि जो NaCl रहेगा वो किस में टूटेगा? तो आप बोलेंगे सर ये किस में टूटेगा? Na+ और Cl-। और आपको ये बात भी पता है कि सर जो Cl- रहेगा वो तो किस पे जाके चिपकेगा? यहाँ पे एनोड के, और Na+ किस पे जाकर के? कैथोड पे जाकर के यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 बातें थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। कैसे? कि सर जब हमने यहाँ पे विद्युत अपघटन की बात की थी तो हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि सर जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स जो लिए हुए हैं उनका आकार क्या है, उनकी साइज क्या है, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड की यहाँ पे हमने बात नहीं की। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, पहली बात तो ये हिंदी में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड का आकार। अच्छा सर, दूसरी हम बात करें तो सर जो ये दोनों इलेक्ट्रोड रखे गए हैं ना, ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं? हो सकता है शायद इनको ज़्यादा दूर रख दें, हो सकता है क्या कम दूरी पर रख दें। क्या सर दूरी से भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा क्या? तो एक बार लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अच्छा जी, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की दूरी। सर जो यहाँ पे वॉल्यूम है, जो सर यहाँ पे वॉल्यूम हमने लिया है, क्या उसका भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा क्या? ये वॉल्यूम किसका? जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे भाई? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो विद्युत अपघट्टे, यानी कि विद्युत अपघट्टे जो यहां पे हमने लिया हुआ है उसका आयतन। चलो जी, सर इसकी सांद्रता, यानी कि हम बात करते हैं यहां पे सांद्रता की। सांद्रता भी हमें पता नहीं है। जो ये चारों चीजें हमने यहां पे ली है ना, ठीक है, वो कैसे भी ले ली हमने, ठीक है। हमने कोई स्पेसिफिक यहां पे बताया नहीं, ठीक है, कि हाँ कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं बताया हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। अब देखना, बातें 2 चीज की होगी, एक तो तुल्यांकी चालकता और जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे मोलर चालकता। सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखो यहां पे। साइज जो रहेगा उसको छेड़खानी नहीं करनी है, वॉल्यूम जो रहेगा उसको भी रहने दो। बात यहां पे सिर्फ 2 चीजों की होगी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और सांद्रता, यानी कि इन 2 को ही हम यहां पे छेड़ेंगे। यदि मैं जो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है उसको यदि मैं 1 सेंटीमीटर कर दूं, यदि मैं जो इलेक्ट्रोड यहां पे रखे हुए हैं इनके बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कर देता हूं और सांद्रता को भी कितना कर देता हूं? 1 कर देता हूं, ठीक है। क्या बोला मैंने? सांद्रता को भी मैंने 1 कर दिया, और जो यहाँ पे डिस्टेंस थी यहाँ पे इलेक्ट्रोडों के बीच की उसको भी मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया, ठीक है। तो जो ये दोनों चीज़ों को यदि हम 1 करते हैं और दोनों को यदि हम नहीं छेड़ते हैं, फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को, तो ये चीज़ें किस में काम आएगी? तुल्यांकी चालकता में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर होगा। अब परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं तुल्यांकी चालकता की तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट्टों में विद्युत धारा आयनों द्वारा प्रवाहित होती है। पता है आयनों की संख्या अपघट्य विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। चलो अच्छी बात है। अब यहां पे इस चीज पे ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार
1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL विलयन में विलय कर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही क्या बोला जाता है? तुल्यांकी चालकता बोला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसे यहां पे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाएगा। लैम्डा लिख दो या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यानी कि बात की जाए तो किसी विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी, क्या मैंने 1 सेंटीमीटर दूरी रखा था कि इलेक्ट्रॉनों को? बिल्कुल सही बात है। दूरी पर रखने पर 2 समांतर इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अतः तुल्यांकी चालकता का मान विशिष्ट चालकत्व एवं 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्टे को बताने वाले विलयन में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, यदि आप लैम्डा इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो आपने यहाँ पे चालकता पड़ी थी, कौन सी? विशिष्ट चालकत्व की हम बात, कप्पा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व की हम बात करते थे, तो उसके और जो यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। अच्छा, ml भी आप इसको बोल सकते हैं, 1 ml। ठीक है, तो इसके यहाँ पे गुणनफल के बराबर ये होगा। अब सर गुणनफल के बराबर तो हो गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे यदि मैं इसको यहाँ पे वॉल्यूम किस में ले लूँ, यहाँ पे मैं ml में ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर लीटर में ले लो, आपकी मर्जी पड़ रही है, इसमें यहाँ पे इसको ले सकते हो, वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे VmL पे गौर करना है। सर VmL कैसे निकलेगा? अच्छा, तुल्यांकी की जब भी बात आती है तो सांद्रता के पद आपने पढ़े थे। सांद्रता के पद में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या? नॉर्मलता। क्या पढ़ा था? नॉर्मलता। ठीक है, तो वो वहां पे क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, यहां पे क्या था? 1 लीटर। यानी कि 1 लीटर में उपस्थित नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही क्या कहलाते हैं? नॉर्मलता कहलाते हैं। आप बोलोगे सर उधर क्या है? ml है, तो इसको ml में परिवर्तित कर लो। ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे नीचे VmL कर दो, और ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, और गुणा 1000 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपको तो क्या चाहिए? VmL चाहिए। तो VmL क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट गुणा 1000 बटा नॉर्मलता। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या करो, जो ये यहाँ पे VmL का मान है, ग्राम इक्विवेलेंट गुणा 1000 बटा नॉर्मलता, उसको आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे कप्पा ई निकल, सॉरी लैम्डा ई निकल करके आएगा, वो क्या आएगा? कप्पा गुणा 1000 गुणा 1000। ठीक है, सही है। ग्राम इक्विवेलेंट, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा? नॉर्मलता। ये लो सब क्लियर है इतनी बात? राजी हो? चलो जी बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि सर ग्राम इक्विवेलेंट है ना, उसको हम कितना ले लें? यहाँ पे 1 ले लेते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे 1 यहाँ पे ले लिया। अब जैसे ही मैंने इसको 1 लिया तो ये क्या बचा यहाँ पे? लैम्डा इक्विवेलेंट क्या बचा है? कप्पा। ये कप्पा है यार, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं रहा है, के लिख लो इसको, है ना। ये क्या बन जाएगा? यदि मैं इसको 1 ले लेता हूं तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या बन गया? कप्पा गुणा 1000 बटा नॉर्मलता। कप्पा गुणा 1000 बटा नॉर्मलता, ये यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैं बात करूंगा किसकी? अभी यहाँ पे यूनिट की। यूनिट की मैं बात करता हूं तो यूनिट क्या आएगी? तो आप बोलेंगे सर कप्पा की तो कोई यूनिट होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कप्पा की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे जो नॉर्मलता रहेगी उसकी क्या होगी? इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ओम इनवर्स वैसा का वैसा। अच्छा, सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है? इनवर्स लगा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना बच जाएगा? सेंटीमीटर की पावर 2 बच जाएगा।
ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को नीचे लेकर के आओ, इसको ऊपर लेकर के जाओ, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कट ही चुका है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट भी ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इन्वर्स में हो गया। क्या क्लियर है इतनी बात? अच्छा, जो यहाँ पे ओम इन्वर्स होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मोह, ठीक है, MHO, मोह इसे यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट रहेगा वो भी ये हो जाएगा। अब बात करेगा यहाँ पे कि ऐसा यूनिट की, तो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दो, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस इतना ही है। और एग्जाम में आपके यही पूछा जाता रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से मैं इतना नहीं मानता कि एग्जाम की दृष्टि में ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे मोलर चालकता आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें काम में आएगी, ठीक है जी। तो ये क्या था, तुल्यांक की चालकता अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे, और किस पे, सांद्रता पे, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे किस में, अगले पार्ट में मोलर चालकता के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।